नमस्कार। नमस्कार। सनरेज की एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस कहानी में शिवरात्रि के त्योहार से पहले एक मंदिर में मैनेजमेंट ने एक बड़ा सा ड्रम रखा और उसके आगे एक नोटिस लगाया कि शिवरात्रि के पर्व पर जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाएगा, अगर कोई भी उस दूध में कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो इस ड्रम में दूध डाल सकते हैं। तो अगले दिन शिवरात्रि का दिन हुआ तो सुबह से ही लोग आना शुरू हो गए। कोई लोटे में दूध लाया, कोई जग में लाया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस ड्रम में ढक्कन खोलकर उसमें दूध डाल के उसको वापस बंद करते गए। तो ऐसा पूरे दिन चलता रहा। अब वहाँ पे मैनेजमेंट के लोग भी हैं, पुजारी भी और भगवान के इतने भक्त, वो भी सब वहाँ पे हैं। एक जो बहुत बड़ा वहाँ का जो भक्त होता है तो वो सोचता है कि सब लोग तो कोई ना कोई गड़वी ला रहा है, कोई गिलास ला रहा है, कोई डोलू ला रहा है, तो मैं एक बाल्टी इसके अंदर दूध डालूंगा। अब जब वो दूध लेने गया तो उसको लगा कि भाई इसमें सब लोग दूध डाल रहे हैं तो मैं बाल्टी पानी भर के डाल देता हूँ तो किसी को पता थोड़ी चलेगा, वो तो सब दूध के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। तो वो पानी से बाल्टी भरता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, तो ढक्कन खोल के ड्रम का उसके अंदर वो पूरी पानी की बाल्टी उसके अंदर डाल देता है और ढक्कन बंद करके वो अपनी स्थान पर आके खड़ा हो जाता है। अब शाम का जो है कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जिस वक़्त रुद्राभिषेकम का टाइम हुआ तो सब लोग इकट्ठा हो गए और शिवलिंग बीच में था। तो वो जो बड़ा सा ड्रम था उसको वहाँ पर लाया गया और पुजारी जी ने जिस वक़्त उसमें से एक लोटा दूध निकाला तो वो देखकर हैरान हो गए कि वो लोटे में दूध नहीं था, पानी था। तो जिस आदमी ने वो बाल्टी भर के पानी डाला था उसने जब ये देखा कि ड्रम में से दूध नहीं निकला, पानी निकला, तो उसका रंग उड़ गया। और उसने आसपास देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि जितने भी लोग बैठे हैं सबके चेहरे की रंगत वैसी ही थी जैसी उसकी थी। तो वो आदमी डर गया। पूरे ड्रम में दूध की जगह पानी ही पानी हो गया है, क्योंकि हर किसी ने उसमें पानी डाल दिया था। कोई भी ऐसे कोई बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हर व्यक्ति सोचता है कि दूसरा तो ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर देगा, अगर मैं ना भी करूं तो चल जाएगा, मेरा पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग आज के दिन में देखते हैं कि हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पे कोई बच्चे ने च्युइंगम खाई, चिप्स खाए, अपना शीशा नीचे करके वहाँ पर फेंक देते हैं। हम लोग को लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन तो होती है ना। इसी तरह जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एक बड़ी पाइप के माध्यम से उसको नदियों के नीचे बेड में उनको डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आज हमें वो रियलाइज़ हो रहा है कि इतने सालों से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में डाली जा रही थी उससे सारा पानी प्रदूषित हो चुका है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री है तो वो अपनी वो चिमनी के अंदर से वो किसी तरह का भी धुआं निकलता है, उसको जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसको चेक नहीं करते, तो हवा का प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो उससे पता लगता है कि हम कितनी गंदी हवा को हम अपने फेफड़ों के अंदर ले जा रहे हैं, वो कितना उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसी तरह जब से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ तब से आज तक जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ वो आज भी इस दुनिया में है, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होता। पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे या पीतल के, या जो बहुत अमीर लोग थे वो चांदी के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन आज घर घर में प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक हमारी हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है आज हम ये सब जगह पढ़ रहे हैं। जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो चुका है वो कहीं ना कहीं जाकर लैंडफिल्स में उसका एंड हो रहा है, एंड दैट इज़ पोल्यूटिंग द अर्थ अगेन। इट इज़ सेड दैट यू कैन डिसीव some people all the time, you can deceive all the people sometime, but you cannot deceive all the people all the time। जैसे कि इस कहानी में मुंह में तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन करनी में उस ड्रम में दूध की जगह पानी डाल दिया। तो हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर हम लोग सब अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुने और ये अपने आप से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हम कर रहे हैं इट कम्स बैक टू अस। अगर हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द पोल्यूशन, हम सब उसके गुनहगार हैं।
थोड़ा थोड़ा सब करते हैं तो वो मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आज हम अपनी जिम्मेवारी उसका ध्यान नहीं रखते, जो जिम्मेवारी आपको दी गई आप उसको निभाइए तो सब कुछ ठीक होगा। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।